दोस्तों, जैसा कि हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि आज मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी आज कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा और ये लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर 100 साल में इस तरह की महामारी इस दुनिया में देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हर 100 साल में इसी तरह लोग किसी न किसी बीमारी की वजह से मारे जाते हैं। और आज मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको इन्हीं 100 सालों का राज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, वीडियो आपको पूरी चौंका देगी। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों, आज दुनिया भर के हालात देख ही रहे हो आप लोग, जहां आज लगभग 4 लाख लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित है। वहीं इस वायरस की वजह से 17,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 10 लोग हमारे भारत के भी हैं और न जाने ये आंकड़ा कब तक बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आज कोरोना वायरस एक महामारी की तरह फैल चुका है, जो धीरे धीरे लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। दोस्तों, आज से करीब 3 महीना पहले 2019 के दिसंबर महीने में ये वायरस चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ और आज हाल ये है कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। दोस्तों, आज हर देश कोरोना वायरस से लड़ने के तरह तरह के तरीके आजमा रहा है, जहां अभी तक इस वायरस का कोई तोड़ नहीं निकाला जा सका है। वहीं ये वायरस दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से लोगों को मौत के घाट भी उतार रहा है। लेकिन दोस्तों, आज की ये वीडियो का ये सवाल नहीं है कि कोरोना वायरस किस तरह और कैसे मार रहा है। हमारी आज की वीडियो का मुद्दा है कि हर 100 साल में इस तरह की महामारी कैसे आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो आपको बता दें, इसी तरह की महामारी 1720, 1820, 1920 में भी फैली थी और सन 2020 का हाल तो आप देख ही रहे हो। आज तो फिर मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हम तरह तरह की दवाइयां खोज चुके हैं, फिर भी हम कोरोना वायरस का तोड़ नहीं निकाल पाए। ऐसे में दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जब आज से सैकड़ों साल पहले महामारी फैली होगी तो किस तरह लोगों ने इससे निजात पाई होगी। क्योंकि दोस्तों, पिछले 400 सालों से हर साल महामारी फैलती जा रही है और लोगों को उससे बचने के लिए दवाइयां खोजनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम लगातार ये कहते हैं कि कोरोना वायरस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आज से पहले 3 बार इस दुनिया में महामारी आई थी, वो भी तब जब उन बीमारियों को महामारी घोषित करने वाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था। ऐसे में दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं कि लोगों के लिए वो पल कितने कष्टदायक होंगे, जब ना तो मेडिकल साइंस ने तरक्की की थी और ना ही लोगों ने। और तो और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हर शताब्दी के 20वें साल में ऐसा क्यों होता है। कोई एक बीमारी महामारी की तरह कई देशों का नक्शा बदल देती है। और दोस्तों, आज हम आपको इस रहस्य की गहराइयों तक ले जाने वाले हैं, जिसने इंसानों की लाशें बिछा दी हैं। सन 1720 में प्लेग का आतंक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साल 1720 की, जब प्लेग ने दुनिया भर में प्रहार किया था। दोस्तों, इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सीले कहा गया। मर्सीले फ्रांस का एक शहर है। हम आपको बता दें, उस वक्त धरती पर जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन दोस्तों, आप इस खतरनाक बीमारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इसकी वजह से उस समय 1 लाख लोगों की मौत हुई। प्लेग फैलते ही उसके कुछ ही महीनों में 50,000 लोग मर गए थे। बाकी के 50,000 लोग अगले 2 सालों में मारे गए। हालांकि प्लेग का यह भयंकर रोग कई सालों तक बना रहा और साल 1860 में यह महामारी चाइना के अंदरूनी इलाकों में पहुंची और फिर वहां से हांगकांग में दाखिल हुई। इस दौरान इस बीमारी को मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया। दोस्तों, ये चीन के सिल्क रूट के रास्ते दुनिया के बाकी शहरों में फैली थी। दोस्तों, इन्फेक्टेड चूहे ये बीमारी लेकर शिप तक पहुंचे और जहां जहां शिप गई ये बीमारी फैलती गई। और दोस्तों, चाइना से ये बीमारी भारत में फैली। भारत में इसकी शुरुआत 1889 में हुई। दोस्तों, इसने चाइना से ज्यादा भारत में तहलका मचाया था और चाइना और भारत को मिलाकर इस बीमारी ने 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिव रहे। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि ये प्लेग के वायरस कितनी तेजी से और कितने ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे थे। उसके साथ इस बीमारी ने सालों तक लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि जब ये बीमारी खत्म होने वाली थी तो आखिरी साल में इस बीमारी से मरने वाले लोगों के आंकड़े हर साल 200 से 300 तक पहुंच गए थे। दोस्तों, ये पोर्ट सिटीज में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और इसका असर मुंबई, पुणे, कराची जैसे शहरों में ज्यादा देखने को मिला, जहां पूरे के पूरे समुदाय खत्म हो गए थे। दोस्तों, प्लेग का बैक्टीरिया चूहे के जरिए फैलता है। ये वायरस इंसान को 24 घंटों के अंदर खत्म कर देता है, क्योंकि जैसे ही इसका इन्फेक्शन फेफड़ों में पहुंचता है, मरीज के कफ के जरिए पूरे वातावरण में फैलने लगता है और भारी मात्रा में तबाही मचा देता है। सन 1820 में कोलेरा का कहर।
दोस्तों 1720 में आई प्लेग की कहानी तो आपने सुन ली, जो पूरे समुदाय को मौत के घाट उतार देता था। अब आप 1820 की बात सुनिए, जब कोलेरा का कहर हर तरफ छाया। 1820 में एशियाई देशों में कोलेरा ने महामारी का रूप ले लिया। दोस्तों इस महामारी में जापान, हांगकांग, जावा, भारत, ओमान, मॉरिशस, सीरिया जैसे कई देशों को अपनी जकड़ में ले लिया था। दोस्तों कोलेरा की वजह से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई और सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई। दोस्तों अब आप भी सोच रहे हो कि कोलेरा कैसे फैलता है, तो हम आपको बता दें ये भी पूरी तरह से गंदगी से फैलता है। इसके अंदर भी जर्म्स होते हैं। जब तक कोलेरा पीड़ित इंसान के लूज मोशन होते हैं तो उसकी लेटरिंग में जर्म्स मौजूद होते हैं, जो मधुमक्खियों के जरिए इधर उधर फैल जाते हैं और हमारे हाथों और अन्य चीजों में लग जाते हैं। और जब हम बिना धुले हाथों अपने हाथों से खाना खाते हैं तो वो हमारे अंदर भी फैल जाते हैं, जिस वजह से कोलेरा एक महामारी का रूप लेती है। ठीक ऐसा ही सन 1820 में हुआ और भारी संख्या में लोग मारे गए। सन 1920 में स्पेनिश फ्लू का कहर। दोस्तों कोलेरा के कहर के पूरे 100 साल बाद स्पेनिश फ्लू ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। दोस्तों वैसे तो इसकी नींव 1918 में ही पड़ गई थी, लेकिन इसका कहर 1920 में दिखना शुरू हुआ। दोस्तों जब दुनिया विश्व युद्ध में हुए आतंक से उभरने की कोशिश कर रही थी, तभी स्पेनिश फ्लू ने अपने कदम रखे। और दोस्तों ये बहुत ही निराशा वाली बात है कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, उससे दुगने लोगों को इस स्पेनिश फ्लू ने अपनी चपेट में लिया था। इस दौरान करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे और ये मानव इतिहास में सबसे भीषण महामारियों में से एक थी। दोस्तों ये बीमारी पश्चिमी मोर्चे की आर्मी कैंप में फैलनी शुरू हुई, विशेष रूप से फ्रांस के साथ लगती खाइयों में। प्रदूषित वातावरण ने इसे फैलने में मदद की। दोस्तों नवंबर 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सैनिक घर लौटने लगे और ये वायरस उनके साथ साथ जगह जगह फैल गया। इसके बाद की तबाही का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि किस तरह ये वायरस तेजी से दुनिया भर में फैला होगा। दोस्तों सन 1920 आते आते इस वायरस ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे करोड़ों लोग इस वायरस की चपेट में आकर मौत के घाट उतर गए। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस वायरस ने सबसे ज्यादा असर युवाओं और स्वस्थ लोगों पर डाला, जो कि हर लिहाज से किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बिल्कुल चौंका देने वाले तरीके से इस वायरस ने उन्हें भी ढेर कर दिया। सन 2020 का कोरोना वायरस। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अब तक देखा कि पिछले 400 सालों से लगातार हर 100 साल में तरह तरह की बीमारियां अपना आतंक फैलाती हुई आ रही है। ऐसे में एक बार फिर 1920 में फैले स्पेनिश फ्लू के आतंक के बाद 2020 में कोरोना वायरस ने अपना खौफ बना दिया है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इस पूरी वीडियो में ये देखा कि जितनी भी महामारी आई, उन्होंने सालों तक लोगों को अपनी चपेट में लेकर रखा। ऐसे में कोरोना वायरस तो अभी 3 महीने पहले ही आया है। ये केवल 3 महीने में ही उसने 17,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और 4 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये वायरस कब और कहां जाकर थमेगा। पिछले 100 सालों में जब इस तरह की बीमारियां आई थी तो हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी जितनी आज की है। लेकिन फिर भी हम कोरोना वायरस का सही इलाज ढूंढने में असफल हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वैज्ञानिक अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे। दोस्तों हर तरह से सभी संभव कोशिशें की जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें किसी भी नई बीमारी का इलाज ढूंढने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि किसी भी इलाज को कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें काफी लंबा समय लग जाता है। इसलिए दोस्तों इस वक्त कोरोना वायरस के कहर से बचने का सबसे सटीक रास्ता यही है कि आप जितना हो सके उतना खुद को सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोकें। बार बार अपने हाथों को धोएं और धुलने के बावजूद भी गलती से भी अपने हाथों को अपने मुंह से ना लगाएं, जिससे चाहकर भी ये वायरस आपके शरीर में अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब तक ये आपके शरीर के अंदर नहीं जाता तब तक आपको कुछ नहीं होगा। और तो और अगर ये वायरस आपको हो भी जाता है तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस ज्यादातर उन्हीं लोगों को मौत के घाट उतार रहा है जो पहले से बीमार है या फिर काफी बुजुर्ग है, क्योंकि ऐसे लोगों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता काफी कम होती है, यानी उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, जिसकी वजह से ये मौत के घाट उतर जाते हैं। इसलिए सरकार के सभी निर्देशों का अच्छे से पालन करें, खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त हमारे देश का एक एक व्यक्ति बहुत जरूरी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।